ओम शांति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं समस्तीपुर बिहार की रहने वाली प्राची का अनुभव। इस साल 2021 में प्राची ने अपनी 12वीं का इम्तिहान पास किया है। तो आइए सुनते हैं प्राची का अनुभव। प्राची और उनके घर वाले सभी ज्ञान में हैं और वो हर काम बाबा की याद में ही करती हैं। प्राची आज हमें बता रही हैं कि उनके चचेरे भाई ने बहुत पहले ही इंजीनियरिंग करने का मन बना लिया था, लेकिन प्राची ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि 12वीं करने के बाद वो आगे क्या करेंगी। एक दिन की बात है, उनका चचेरा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जेईई का फॉर्म भर रहा था कि अचानक उनकी चाची को ख्याल आया, क्यों ना प्राची को भी जेईई का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया जाए। प्राची इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके घर वालों के कहने पर उन्होंने बाबा का नाम लेकर फॉर्म भर दिया। 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जेईई का एग्ज़ाम आया। प्राची थोड़ी परेशान थी, क्योंकि इससे पहले उन्हें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का अनुभव नहीं था और 12वीं की परीक्षा की तैयारियों की वजह से जेईई की तैयारी के लिए समय भी इतना नहीं मिला था। फिर भी प्राची को बाबा पर पूरा भरोसा था और उन्होंने एग्ज़ाम में जाने से पहले बाबा को याद किया और बाबा को साथ लेकर एग्ज़ाम सेंटर गईं। एग्ज़ाम के पेपर को देखते ही प्राची के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि पता नहीं कैसे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर प्राची को बहुत अच्छे से आते थे। यह शायद बाबा का प्यार था, जो प्राची ने फटाफट पेपर लिखना शुरू किया और एक के बाद एक सभी सवाल फटाफट करती चली गई। रिज़ल्ट का दिन आया। प्राची ने बाबा से कहा, बाबा एग्ज़ाम आपका था तो आज रिज़ल्ट भी आपका ही आएगा। अब सब आपके ही हाथों में है। प्राची के बहुत अच्छे नंबर आए। प्राची इतनी खुश थी कि बाबा का शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। कुछ ही दिनों के बाद जेईई का दूसरा एग्ज़ाम आया। उन्होंने पहले की तरह ही बाबा को याद किया और एग्ज़ाम देने घर से निकल गईं। उन्हें बाबा पर पूरा निश्चय था। प्राची कहती हैं, इस बार जब वो एग्ज़ाम देने जा रही थीं, उन्हें 2 या 3 बार ज़ोरदार ठोकर लगी। उनके पैरों में काफ़ी चोट आ गई थी। दर्द बहुत तेज़ हो रहा था, लेकिन प्राची बाबा को ही याद कर रही थीं। उन्हें पता था उनके साथ बाबा हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। प्राची एग्ज़ाम देने हॉल में पहुंची। एक तो उनके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें इस बार ठीक से नहीं आ रहे थे। प्राची बहुत दुखी थी। फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम पूरा किया और रोते हुए एग्ज़ाम हॉल से बाहर आईं। प्राची को लग रहा था इस एग्ज़ाम में वो ज़रूर फेल हो जाएंगी। उन्होंने रोते हुए बाबा से कहा, बाबा अगर आज भी आप मेरे साथ थे और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आप ही ने लिखे हैं, तो मुझे अपने होने का कोई प्रमाण दीजिए। कि तभी रोड से जाती एक गाड़ी दिखाई दी, जिसमें बाबा का स्टिकर लगा हुआ था और उसमें कुछ ब्रह्मा कुमार भाई बहन बैठकर कहीं जा रहे थे। प्राची को बाबा का इशारा मिल गया था। बाबा को अपने साथ मौजूद देखकर प्राची बहुत खुश हुई। इसी तरह प्राची बताती हैं कि बाबा हर पल उनके साथ ही रहते हैं। उन्हें हर पल बाबा की टचिंग महसूस होती रहती है। वो बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ती। ये तो था छोटी सी प्राची का बहुत ही प्यारा अनुभव। यदि आपके पास भी अपना कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अनुभव हमें बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। ओम शांति।